एमल को वापस लाने के बारे में कभी सोचना भी मत, ताकि कि मुझसे उलझने का क्या नतीजा हो सकता है, कि उनको भी तो पता चले। तभी तुमने मुझे ठुकरा दिया था। अगर जोसेफ उस शादीशुदा शहरियार से मुझे शादी करनी पड़ी सिर्फ तुम्हारे जो नोचे हुए और बिखरे हुए फूल करेगी। मैं मानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, लेकिन आज के बाद से तो बस किसी भी चीज की फिक्र किए बगैर आगे उम्र की जिम्मेदारी कैसे निभाओगे? अभी ये मेरी आंटी ने खुद कहा था कि उम्र को उनके पास छोड़ दो। मुझे मजीद इल्जाम सुनने पड़ेंगे। अभी मैं हर इल्जाम को पे ले लूंगा। तुमने उमर को फौजी और बाबा के साथ भेज दिया। अगर तुम अपना मुंह धोलोगी तो क्या मुझे अपनी बेबी नहीं लगोगी? बहुत अफसोस की बात है, मुझे नहीं कहा था। चलो माफ किया, आज के दिन तुम पे साफ। अंदर जाओगे फिर पता चले। चलो इशारा करो भाई। इसका अख्तियार भी आपके पास नहीं है, क्योंकि ये मेरा हुक्म है। ये मेरे डैड का था। क्यों? मैं माँ हूँ तुम्हारी। अफान, स्टॉप इट। क्या कहेंगे मम्मी आप कि मैं रोज भाई मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता? वरना खानदान अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है, उनसे बात करता है, करने की कोशिश करता है। वो पहले से ही शहरियार के साथ वहाँ पर बैठी होती है, वो शहरियार से बात कर रही होती है। अफान जब वहाँ जाता है तो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर शहरियार उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर अमल के बारे में कोई बात करने आए हो तो तुम्हारी मेहरबानी है यहाँ पर उसका नाम भी मत लेना। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता और ना ही मम्मी उसका नाम सुनना चाहती है। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अफान उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी ना क्या करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामले में बोलने की। उसकी माँ उसे कहती है अच्छा ठीक है, बड़े भाई से ज़रा बदतमीजी से बात मत किया करो, वो तुम्हारा भाई है, दुश्मन नहीं है जिसके साथ तुम इस तरह से बात करते हो। वो अफान से कहती है कि तुम्हें फुर्सत मिली है यहाँ पर आने की, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जान छोड़ दी है जो तुम यहाँ पर आ गए हो। अब तुम्हें ज़रा भी होश है कि ऑफिस में कितना काम होता है जहाँ तुम शहरियार अकेला संभालता है ये सारा काम, और तुम आके अपनी बेबी के आगे पीछे फिरते रहते हो सारा दिन। तुम्हें ज़रा भी फिक्र है या नहीं किसी काम की? अफान उनसे कहता है कि मैं रोज़ ही तो आता हूँ, आज ही मैंने छुट्टी की और आज ही आप लोग इतना बेला मचा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे खैर छोड़े इन सब बातों को, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि बताओ क्या बात करनी है अब तुमने, कोई कसर तो छोड़ी नहीं है तुमने, हर बार तो अपनी मर्जी करते हो, अब पता नहीं क्या नया ड्रामा लेकर आ गए हो। अफान उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरी रुखसती करवाएं। उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारी तलाक की प्लानिंग कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी रुखसती करवाऊँ? मेरे जीते जी ये रुखसती कभी भी नहीं होगी, मैं ये कभी नहीं कर सकती। जिस पर अफान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं ये रुखसती कर कर ही रहूँगा, और अगर मैं आपने रोकने की कोशिश की तो फिर मैं आपको पता है कि मैं आपके रोकने से कभी भी नहीं रुका। आप मेरी बीवी और एनी मेरी बीवी है और मेरा आपको पता है कि मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। आप फिर जानबूझकर बार बार एक ही बात करती हैं कि मैं उसको तलाक दे दूँ। एनी की माँ से कहती है कि एनी की सास से कहती है कि जो कुछ मर्जी कर लो लेकिन मैं तुम्हारी तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैं उस लड़की को कभी भी कबूल नहीं कर सकती, तुम उसे तलाक दो और जान छुड़वाओ। तुमने देखा नहीं उन दोनों बहनों ने कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग करके हम लोग को इतना बदनाम किया, अभी हम लोग का इतनी बड़ी खुशी देकर वो खुशी हम लोगों से छीन ली। तुम क्या चाहते हो कि मजीद वो लोग क्या करेंगे जो तुम फिर उसको तलाक दोगे? अफान उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को तो हकीकत का नहीं पता, लेकिन मुझे हकीकत का पता है कि उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं। और शहरियार तो से अंधा हो चुका है दूसरों की मोहब्बत में। उसे तो यही लगेगा कि अमल
अमल भाभी ही झूठी है और हम सब झूठे हैं, लेकिन मैं किसी को सफाइयाँ देना मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल मैं जो बात करने आया था, आप मुझे उसका बताएं कि आप हमारी रुखसती करवाएंगे या नहीं। अफान की माँ उससे कहती है कि मैं ये रुखसती अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। अफान उनसे कहता है ठीक है, फिर आप मुझसे बाद में कोई गिला शिकवा ना करना कि मैंने आपको बताया नहीं और अकेले ही ये फैसला कर लिया। उसकी माँ उससे कहती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो और तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी इजाजत के बगैर ये रुखसती नहीं कर सकते। अफान उन्हें कहता है कि देखते हैं कि कौन रुखसती करता है। अफान अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है, उनसे बात करता है, करने की कोशिश करता है। वो पहले से ही शहरयार के साथ वहाँ पर बैठी होती है, वो शहरयार से बात कर रही होती है। अफान जब वहाँ जाता है तो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर शहरयार उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर अमल के बारे में कोई बात करने आए हो तो तुम्हारी मेहरबानी है यहाँ पर उसका नाम भी मत लेना। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता और ना ही मम्मी उसका नाम सुनना चाहती है, तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अफान उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी ना क्या करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामले में बोलने की। उसकी माँ से कहती है अच्छा ठीक है, बड़े भाई से ज़रा बदतमीजी से बात मत किया करो, वो तुम्हारा भाई या दुश्मन नहीं है जिसके साथ तुम इस तरह से बात करते हो। वो अफान से कहती है कि तुम्हें फुर्सत मिली है यहाँ पर आने की, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जान छोड़ दी है जो तुम यहाँ पर आ गए हो। अब तुम्हें ज़रा भी होश है कि ऑफिस में कितना काम होता है जहाँ तुम शहरियार अकेला संभालता है ये सारा काम, और तुम लोग अपनी बीवी के आगे पीछे फिरते रहते हो सारा दिन, तुम्हें ज़रा भी फिक्र है या नहीं किसी काम की। अफान उनसे कहता है कि मैं रोज़ ही तो आता हूँ, आज ही मैंने छुट्टी की और आज ही आप लोग इतना बेला मचा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे खैर छोड़े इन सब बातों को, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि बताओ क्या बात करनी है अब तुमने, कोई कसर तो छोड़ी नहीं है तुमने, हर बार तो अपनी मर्जी करते हो, अब पता नहीं क्या नया ड्रामा लेकर आ गए हो। अफान उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरी रुखसती करवाएं। उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारी तलाक की प्लानिंग कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी रुखसती करवाऊँ। मेरे जीते जी ये रुखसती कभी भी नहीं होगी, मैं ये कभी नहीं कर सकती। जिस पर अफान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं ये रुखसती कर कर ही रहूँगा, और अगर मैं आपने रोकने की कोशिश की तो फिर मैं आपको पता है कि मैं आपके रोकने से कभी भी नहीं रुका। आप मेरी बीवी और एनी मेरी बीवी है और मेरा आपको पता है कि मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। आप फिर जानबूझकर बार बार एक ही बात करती हैं कि मैं उसको तलाक दे दूँ। एनी की माँ से कहती है कि एनी की सास से कहती है कि जो कुछ मर्जी कर लो लेकिन मैं तुम्हारी तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैं उस लड़की को कभी भी कबूल नहीं कर सकती, तुम उसे तलाक दो और जान छुड़वाओ। तुमने देखा नहीं उन दोनों बहनों ने कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग करके हम लोग को इतना बदनाम किया, अभी उन लोग को इतनी बड़ी खुशी देकर वो खुशी उन लोगों से छीन ली। तुम क्या चाहते हो कि मजीद वो लोग क्या करेंगे जो तुम फिर उसको तलाक दोगे। अफान उन्हें कहता है कि आप लोगों को तो हकीकत का नहीं पता, लेकिन मुझे हकीकत का पता है कि उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं। और शहरयार तो से अंधा हो चुका है दूसरों की मोहब्बत में, उसे तो यही लगेगा कि अमल भाभी ही झूठी है और हम सब झूठे हैं, लेकिन मैं किसी को सफाइयाँ देना मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल मैं जो बात करने आया था, आप मुझे उसका बताएं कि आप हमारी रुखसती करवाएंगे या नहीं। अफान की माँ से कहती है कि मैं ये रुखसती अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। अफान उनसे कहता है ठीक है, फिर आप मुझसे बाद में कोई गिला शिकवा ना करना कि मैंने आपको बताया नहीं और अकेले ही ये फैसला कर लिया। उसकी माँ उससे कहती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो और तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी इजाजत के बगैर ये रुखसती नहीं कर सकते। अफान उन्हें कहता है कि देखते हैं कि कौन रुखसती करता है। अफान अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है, उनसे बात करता है, करने की कोशिश करता है। वो पहले से ही शहरयार के साथ वहाँ पर बैठी होती है, वो शहरयार से बात कर रही होती है। अफान जब वहाँ जाता है तो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर शहरयार उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर अमल के बारे में कोई बात करने आए हो तो तुम्हारी मेहरबानी है यहाँ पर उसका नाम भी मत लेना। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता और ना ही मम्मी उसका नाम सुनना चाहती है, तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अफान उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी ना क्या करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामले में बोलने की। उसकी माँ से कहती है अच्छा ठीक है, बड़े भाई से ज़रा बदतमीजी से बात मत किया करो, वो तुम्हारा भाई या दुश्मन नहीं है जिसके साथ तुम इस तरह से बात करते हो। वो अफान से कहती है कि तुम्हें फुर्सत मिली है यहाँ पर आने की, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जान छोड़ दी है जो तुम यहाँ पर आ गए हो। अब तुम्हें ज़रा भी होश है कि ऑफिस में कितना काम होता है जहाँ तुम शहरयार अकेला संभालता है ये सारा काम, और तुम लोग अपनी बीवी के आगे पीछे फिरते रहते हो सारा दिन, तुम्हें ज़रा भी फिक्र है या नहीं किसी काम की। अफान उनसे कहता है कि मैं रोज़ ही तो आता हूँ, आज ही मैंने छुट्टी की और आज ही आप लोग इतना बेला मचा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे खैर छोड़े इन सब बातों को, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि बताओ क्या बात करनी है अब तुमने, कोई कसर तो छोड़ी नहीं है, तुमने हर बार तो अपनी मर्जी करते हो, अब पता नहीं क्या नया ड्रामा लेकर आ गए हो। अफान उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरी रुखसती करवाएं। उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं यहाँ
मैं तुम्हारी तलाक की प्लानिंग कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी रुखसती करवाऊँ। मेरे जीते जी ये रुखसती कभी भी नहीं होगी, मैं ये कभी नहीं कर सकती। जिस पर अफान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं ये रुखसती कर कर ही रहूँगा, और अगर मैं आपने रोकने की कोशिश की तो फिर मैं आपको पता है कि मैं आपके रोकने से कभी भी नहीं रुका। आप मेरी बीवी और एनी मेरी बीवी है, और मेरा आपको पता है कि मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। आप फिर जानबूझकर बार बार एक ही बात करती हैं कि मैं उसको तलाक दे दूँ। एनी की माँ से कहती है कि एनी की सास से कहती है कि जो कुछ मर्जी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैं उस लड़की को कभी भी कबूल नहीं कर सकती। तुम उसे तलाक दो और जान छुड़वाओ। तुमने देखा नहीं उन दोनों बहनों ने कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग करके हम लोग को इतना बदनाम किया। अभी हम लोग को इतनी बड़ी खुशी देकर वो खुशी उन लोगों से छीन ली। तुम क्या चाहते हो कि मजीद वो लोग क्या करेंगी जो तुम फिर उसको तलाक दोगे? अफान उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को तो हकीकत का नहीं पता, लेकिन मुझे हकीकत का पता है कि उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं। और शहरियार तो से अंधा हो चुका है दूसरों की मोहब्बत में। उसे तो यही लगेगा कि अमर भाभी ही झूठी है और हम सब झूठे हैं, लेकिन मैं किसी को सफाइयाँ देना मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल मैं जो बात करने आया था, आप मुझे उसका बताएं कि आप हमारी रुखसती करवाएंगे या नहीं। अफान की माँ से कहती है कि मैं ये रुखसती अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। अफान उनसे कहता है ठीक है, फिर आप मुझसे बाद में कोई गिला शिकवा ना करना कि मैंने आपको बताया नहीं और अकेले ही ये फैसला कर लिया। उसकी माँ उसे कहती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो और तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी इजाजत के बगैर ये रुखसती नहीं कर सकते। अफान उन्हें कहता है कि देखते हैं कि कौन रुखसती करता है। अफान अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है, उनसे बात करता है, करने की कोशिश करता है। वो पहले से ही शहरियार के साथ वहाँ पर बैठी होती है, वो शहरियार से बात कर रही होती है। अफान जब वहाँ जाता है तो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर शहरियार उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर अमल के बारे में कोई बात करने आए हो तो तुम्हारी मेहरबानी है यहाँ पर उसका नाम भी मत लेना। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता और ना ही मम्मी उसका नाम सुनना चाहती है। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अफान उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी ना क्या करो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामले में बोलने की। उसकी माँ से कहती है अच्छा ठीक है, बड़े भाई से ज़रा बदतमीजी से बात मत किया करो, वो तुम्हारा भाई है, दुश्मन नहीं है जिसके साथ तुम इस तरह से बात करते हो। वो अफान से कहती है कि तुम्हें फुर्सत मिली है यहाँ पर आने की, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जान छोड़ दी है जो तुम यहाँ पर आ गए हो। अब तुम्हें ज़रा भी होश है कि ऑफिस में कितना काम होता है जहाँ तुम शहरियार अकेला संभालता है ये सारा काम, और तुम लोग अपनी बीवी के आगे पीछे फिरते रहते हो सारा दिन। तुम्हें ज़रा भी फिक्र है या नहीं किसी काम की? अफान उनसे कहता है कि मैं रोज़ ही तो आता हूँ, आज ही मैंने छुट्टी की और आज ही आप लोग इतना बेला मचा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे खैर छोड़े इन सब बातों को, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि बताओ क्या बात करनी है। अब तुमने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है, तुमने हर बार तो अपनी मर्जी करते हो, अब पता नहीं क्या नया ड्रामा लेकर आ गए हो। अफान उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरी रुखसती करवाएं। उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारी तलाक की प्लानिंग कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी रुखसती करवाऊँ। मेरे जीते जी ये रुखसती कभी भी नहीं होगी, मैं ये कभी नहीं कर सकती। जिस पर अफान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं ये रुखसती कर कर ही रहूँगा, और अगर मैं आपने रोकने की कोशिश की तो फिर मैं आपको पता है कि मैं आपके रोकने से कभी भी नहीं रुका। आप मेरी बीवी और एनी मेरी बीवी है, और मेरा आपको पता है कि मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। आप फिर जानबूझकर बार बार एक ही बात करती हैं कि मैं उसको तलाक दे दूँ। एनी की माँ से कहती है कि एनी की सास से कहती है कि जो कुछ मर्जी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैं उस लड़की को कभी भी कबूल नहीं कर सकती। तुम उसे तलाक दो और जान छुड़वाओ। तुमने देखा नहीं उन दोनों बहनों ने कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग करके हम लोग को इतना बदनाम किया। अभी हम लोग को इतनी बड़ी खुशी देकर वो खुशी उन लोगों से छीन ली। तुम क्या चाहते हो कि मजीद वो लोग क्या करेंगी जो तुम फिर उसको तलाक दोगे? अफान उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को तो हकीकत का नहीं पता, लेकिन मुझे हकीकत का पता है कि उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं। और शहरियार तो से अंधा हो चुका है दूसरों की मोहब्बत में। उसे तो यही लगेगा कि अमर भाभी ही झूठी है और हम सब झूठे हैं, लेकिन मैं किसी को सफाइयाँ देना मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल मैं जो बात करने आया था, आप मुझे उसका बताएं कि आप हमारी रुखसती करवाएंगे या नहीं। अफान की माँ से कहती है कि मैं ये रुखसती अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। अफान उनसे कहता है ठीक है, फिर आप मुझसे बाद में कोई गिला शिकवा ना करना कि मैंने आपको बताया नहीं और अकेले ही ये फैसला कर लिया। उसकी माँ उसे कहती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो और तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी इजाजत के बगैर ये रुखसती नहीं कर सकते। अफान उन्हें कहता है कि देखते हैं कि कौन रुखसती करता है। अफान अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है, उनसे बात करता है, करने की कोशिश करता है। वो पहले से ही शहरियार के साथ वहाँ पर बैठी होती है, वो शहरियार से बात कर रही होती है। अफान जब वहाँ जाता है तो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर शहरियार उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर अमल के बारे में कोई बात करने आए हो तो तुम्हारी मेहरबानी है यहाँ पर उसका नाम भी मत लेना। मैं उसका
नाम भी नहीं सुनना चाहता और ना ही मम्मी उसका नाम सुनना चाहती है। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अफान उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी ना क्या करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामले में बोलने की। उसकी माँ से कहती है अच्छा ठीक है, बड़े भाई से ज़रा बदतमीजी से बात मत किया करो, वो तुम्हारा भाई या दुश्मन नहीं है जिसके साथ तुम इस तरह से बात करते हो। वो अफान से कहती है कि तुम्हें फुर्सत मिली है यहाँ पर आने की, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जान छोड़ दी है जो तुम यहाँ पर आ गए हो। अब तुम्हें ज़रा भी होश है कि ऑफिस में कितना काम होता है जहाँ तुम शहरियार अकेला संभालता है ये सारा काम, और तुम लोग अपनी बेबी के आगे पीछे फिरते रहते हो सारा दिन, तुम्हें ज़रा भी फिक्र है या नहीं किसी काम की। अफान उनसे कहता है कि मैं रोज़ ही तो आता हूँ, आज ही मैंने छुट्टी की और आज ही आप लोग इतना बेला मचा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे खैर छोड़े इन सब बातों को, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि बताओ क्या बात करनी है, अब तुमने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है, तुमने हर बार तो अपनी मर्जी करते हो, अब पता नहीं क्या नया ड्रामा लेकर आ गए हो। अफान उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरी रुखसती करवाएं। उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारी तलाक की प्लानिंग कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी रुखसती करवाऊँ, मेरे जीते जी ये रुखसती कभी भी नहीं होगी, मैं ये कभी नहीं कर सकती। जिस पर अफान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं ये रुखसती कर कर ही रहूँगा, और अगर मैं आपने रोकने की कोशिश की तो फिर मैं आपको पता है कि मैं आपके रोकने से कभी भी नहीं रुका। आप मेरी बीवी और एनी मेरी बीवी है और मेरा आपको पता है कि मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। आप फिर जानबूझकर बार बार एक ही बात करती हैं कि मैं उसको तलाक दे दूँ। एनी की माँ से कहती है कि एनी की सास से कहती है कि जो कुछ मर्जी कर लो लेकिन मैं तुम्हारी तलाक दिलवा कर ही रहूँगी, मैं उस लड़की को कभी भी कबूल नहीं कर सकती। तुम उसे तलाक दो और जान छुड़वाओ। तुमने देखा नहीं उन दोनों बहनों ने कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग करके हम लोग को इतना बदनाम किया, अभी हम लोग को इतनी बड़ी खुशी देकर वो खुशी उन लोगों से छीन ली। तुम क्या चाहते हो कि मजीद वो लोग क्या करेंगी जो तुम फिर उसको तलाक दोगे। अफान उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को तो हकीकत का नहीं पता, लेकिन मुझे हकीकत का पता है कि उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं। और शहरियार तो से अंधा हो चुका है दूसरों की मोहब्बत में। उसे तो यही लगेगा कि अमर भाभी ही झूठी है और हम सब झूठे हैं, लेकिन मैं किसी को सफाइयाँ देना मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल मैं जो बात करने आया था आप मुझे उसका बताएं कि आप वहाँ हमारी रुखसती करवाएंगे या नहीं। अफान की माँ से कहती है कि मैं ये रुखसती अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। अफान उनसे कहता है ठीक है, फिर आप मुझसे बाद में कोई गिला शिकवा ना करना कि मैंने आपको बताया नहीं और अकेले ही ये फैसला कर लिया। उसकी माँ उससे कहती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो और तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी इजाज़त के बगैर ये रुखसती नहीं कर सकते। अफान उन्हें कहता है कि देखते हैं कि कौन रुखसती करता है। अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है, उनसे बात करता है, करने की कोशिश करता है। वो पहले से ही शहरियार के साथ वहाँ पर बैठी होती है, वो शहरियार से बात कर रही होती है। अफान जब वहाँ जाता है तो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर शहरियार उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर अमल के बारे में कोई बात करने आए हो तो तुम्हारी मेहरबानी है यहाँ पर उसका नाम भी मत लेना, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता और ना ही मम्मी उसका नाम सुनना चाहती है। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अफान उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी ना क्या करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामले में बोलने की। उसकी माँ से कहती है अच्छा ठीक है, बड़े भाई से ज़रा बदतमीजी से बात मत किया करो, वो तुम्हारा भाई या दुश्मन नहीं है जिसके साथ तुम इस तरह से बात करते हो। वो अफान से कहती है कि तुम्हें फुर्सत मिली है यहाँ पर आने की, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जान छोड़ दी है जो तुम यहाँ पर आ गए हो। अब तुम्हें ज़रा भी होश है कि ऑफिस में कितना काम होता है जहाँ तुम शहरियार अकेला संभालता है ये सारा काम, और तुम लोग अपनी बेबी के आगे पीछे फिरते रहते हो सारा दिन, तुम्हें ज़रा भी फिक्र है या नहीं किसी काम की। अफान उनसे कहता है कि मैं रोज़ ही तो आता हूँ, आज ही मैंने छुट्टी की और आज ही आप लोग इतना बेला मचा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे खैर छोड़े इन सब बातों को, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि बताओ क्या बात करनी है, अब तुमने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है, तुमने हर बार तो अपनी मर्जी करते हो, अब पता नहीं क्या नया ड्रामा लेकर आ गए हो। अफान उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरी रुखसती करवाएं। उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारी तलाक की प्लानिंग कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी रुखसती करवाऊँ, मेरे जीते जी ये रुखसती कभी भी नहीं होगी, मैं ये कभी नहीं कर सकती। जिस पर अफान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं ये रुखसती कर कर ही रहूँगा, और अगर मैं आपने रोकने की कोशिश की तो फिर मैं आपको पता है कि मैं आपके रोकने से कभी भी नहीं रुका। आप मेरी बीवी और एनी मेरी बीवी है और मेरा आपको पता है कि मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। आप फिर जानबूझकर बार बार एक ही बात करती हैं कि मैं उसको तलाक दे दूँ। एनी की माँ से कहती है कि एनी की सास से कहती है कि जो कुछ मर्जी कर लो लेकिन मैं तुम्हारी तलाक दिलवा कर ही रहूँगी, मैं उस लड़की को कभी भी कबूल नहीं कर सकती। तुम उसे तलाक दो और जान छुड़वाओ। तुमने देखा नहीं उन दोनों बहनों ने कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग करके हम लोग को इतना बदनाम किया, अभी हम लोग को इतनी बड़ी खुशी देकर
देकर वो खुशी उन लोगों से छीन ली। तुम क्या चाहते हो कि मजीद वो लोग क्या करेंगी जो तुम फिर उसको तलाक दोगे? अफान उन्हें कहता है कि आप लोगों को तो हकीकत का नहीं पता, लेकिन मुझे हकीकत का पता है कि उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं। और शहरियार तो से अंधा हो चुका है दूसरों की मोहब्बत में। उसे तो यही लगेगा कि अमर भाभी ही झूठी है और हम सब झूठे हैं, लेकिन मैं किसी को सफाइयाँ देना मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल मैं जो बात करने आया था, आप मुझे उसका बताएं कि आप हमारी रुखसती करवाएंगे या नहीं। अफान की माँ उसे कहती है कि मैं ये रुखसती अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। अफान उनसे कहता है ठीक है, फिर आप मुझसे बाद में कोई गिला शिकवा ना करना कि मैंने आपको बताया नहीं और अकेले ही ये फैसला कर लिया। उसकी माँ उसे कहती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो और तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी इजाजत के बगैर ये रुखसती नहीं कर सकते। अफान उन्हें कहता है कि देखते हैं कि कौन रुखसती करता है। अफान अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है, उनसे बात करता है, करने की कोशिश करता है। वो पहले से ही शहरियार के साथ वहाँ पर बैठी होती है और शहरियार से बात कर रही होती है। अफान जब वहाँ जाता है तो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर शहरियार उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर अमल के बारे में कोई बात करने आए हो तो तुम्हारी मेहरबानी है यहाँ पर उसका नाम भी मत लेना। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता और ना ही मम्मी उसका नाम सुनना चाहती है। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अफान उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी ना क्या करो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामले में बोलने की। उसकी माँ से कहती है अच्छा ठीक है, बड़े भाई से ज़रा बदतमीजी से बात मत किया करो, वो तुम्हारा भाई है, दुश्मन नहीं है जिसके साथ तुम इस तरह से बात करते हो। वो अफान से कहती है कि तुम्हें फुर्सत मिली है यहाँ पर आने की, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जान छोड़ दी है जो तुम यहाँ पर आ गए हो। अब तुम्हें ज़रा भी होश है कि ऑफिस में कितना काम होता है जहाँ तुम शहरियार अकेला संभालता है ये सारा काम, और तुम लोग अपनी बीवी के आगे पीछे फिरते रहते हो सारा दिन। तुम्हें ज़रा भी फिक्र है या नहीं किसी काम की? अफान उनसे कहता है कि मैं रोज़ ही तो आता हूँ, आज ही मैंने छुट्टी की और आज ही आप लोग इतना बेला मचा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे खैर छोड़े इन सब बातों को, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि बताओ क्या बात करनी है। अब तुमने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है, तुमने हर बार तो अपनी मर्जी करते हो, अब पता नहीं क्या नया ड्रामा लेकर आ गए हो। अफान उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरी रुखसती करवाएं। उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारी तलाक की प्लानिंग कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी रुखसती करवाऊँ। मेरे जीते जी ये रुखसती कभी भी नहीं होगी, मैं ये कभी नहीं कर सकती। जिस पर अफान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं ये रुखसती कर कर ही रहूँगा, और अगर मैं आपने रोकने की कोशिश की तो फिर मैं आपको पता है कि मैं आपके रोकने से कभी भी नहीं रुका। आप मेरी बीवी और एनी मेरी बीवी है और मेरा आपको पता है कि मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। फिर जानबूझकर बार बार एक ही बात करती हैं कि मैं उसको तलाक दे दूँ। एनी की माँ से कहती है कि एनी की सास से कहती है कि जो कुछ मर्जी कर लो लेकिन मैं तुम्हारी तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैं उस लड़की को कभी भी कबूल नहीं कर सकती। तुम उसे तलाक दो और जान छुड़वाओ। तुमने देखा नहीं उन दोनों बहनों ने कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग करके हम लोग कितना बदनाम किया। अभी उन लोग को इतनी बड़ी खुशी देकर वो खुशी उन लोगों से छीन ली। तुम क्या चाहते हो कि मजीद वो लोग क्या करेंगी जो तुम फिर उसको तलाक दोगे? अफान उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को तो हकीकत का नहीं पता, लेकिन मुझे हकीकत का पता है कि उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं। और शहरियार तो से अंधा हो चुका है दूसरों की मोहब्बत में। उसे तो यही लगेगा कि अमर भाभी ही झूठी है और हम सब झूठे हैं, लेकिन मैं किसी को सफाइयाँ देना मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल मैं जो बात करने आया था, आप मुझे उसका बताएं कि आप हमारी रुखसती करवाएंगे या नहीं। अफान की माँ से कहती है कि मैं ये रुखसती अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। अफान उनसे कहता है ठीक है, फिर आप मुझसे बाद में कोई गिला शिकवा ना करना कि मैंने आपको बताया नहीं और अकेले ही ये फैसला कर लिया। उसकी माँ उसे कहती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो और तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी इजाजत के बगैर ये रुखसती नहीं कर सकते। अफान उन्हें कहता है कि देखते हैं कि कौन रुखसती करता है। अफान अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है, उनसे बात करता है, करने की कोशिश करता है। वो पहले से ही शहरियार के साथ वहाँ पर बैठी होती है और शहरियार से बात कर रही होती है। अफान जब वहाँ जाता है तो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर शहरियार उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर अमल के बारे में कोई बात करने आए हो तो तुम्हारी मेहरबानी है यहाँ पर उसका नाम भी मत लेना। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता और ना ही मम्मी उसका नाम सुनना चाहती है। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अफान उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी ना क्या करो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामले में बोलने की। उसकी माँ से कहती है अच्छा ठीक है, बड़े भाई से ज़रा बदतमीजी से बात मत किया करो, वो तुम्हारा भाई है, दुश्मन नहीं है जिसके साथ तुम इस तरह से बात करते हो। वो अफान से कहती है कि तुम्हें फुर्सत मिली है यहाँ पर आने की, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जान छोड़ दी है जो तुम यहाँ पर आ गए हो। अब तुम्हें ज़रा भी होश है कि ऑफिस में कितना काम होता है जहाँ तुम शहरियार अकेला संभालता है ये सारा काम, और तुम लोग अपनी बीवी के आगे पीछे फिरते रहते हो सारा दिन। तुम्हें ज़रा भी फिक्र है या नहीं किसी काम की? अफान उनसे कहता है कि मैं रोज़ ही तो आता हूँ, आज ही मैंने छुट्टी की और आज ही आप लोग इतना बेला मचा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे खैर
खैर छोड़े इन सब बातों को, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि बताओ क्या बात करनी है अब तुमने, कोई कसर तो छोड़ी नहीं है तुमने, हर बार तो अपनी मर्जी करते हो, अब पता नहीं क्या नया ड्रामा लेकर आ गए हो। अफान उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरी रुखसती करवाएं। उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारी तलाक की प्लानिंग कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी रुखसती करवाऊँ। मेरे जीते जी ये रुखसती कभी भी नहीं होगी, मैं ये कभी नहीं कर सकती। जिस पर अफान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं ये रुखसती कर कर ही रहूँगा, और अगर मैं आपने रोकने की कोशिश की तो फिर मैं, आपको पता है कि मैं आपके रोकने से कभी भी नहीं रुका। आप मेरी बीवी और एनी मेरी बीवी है, और मेरा आपको पता है कि मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। आप फिर जानबूझकर बार बार एक ही बात करती हैं कि मैं उसको तलाक दे दूँ। एनी की माँ से कहती है कि एनी की सास से कहती है कि जो कुछ मर्जी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैं उस लड़की को कभी भी कबूल नहीं कर सकती। तुम उसे तलाक दो और जान छुड़वाओ। तुमने देखा नहीं उन दोनों बहनों ने कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग करके हम लोग को इतना बदनाम किया। अभी हम लोग को इतनी बड़ी खुशी देकर वो खुशी उन लोगों से छीन ली। तुम क्या चाहते हो कि मजीद वो लोग क्या करेंगे जब तुम फिर उसको तलाक दोगे। अफान उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को तो हकीकत का नहीं पता, लेकिन मुझे हकीकत का पता है कि उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं। और शहरियार तो से अंधा हो चुका है दूसरों की मोहब्बत में। उसे तो यही लगेगा कि अमर भाभी ही झूठी है और हम सब झूठे हैं, लेकिन मैं किसी को सफाइयाँ देना मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल मैं जो बात करने आया था, आप मुझे उसका बताएं कि आप हमारी रुखसती करवाएंगे या नहीं। अफान की माँ से कहती है कि मैं ये रुखसती अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। अफान उनसे कहता है ठीक है, फिर आप मुझसे बाद में कोई गिला शिकवा ना करना कि मैंने आपको बताया नहीं और अकेले ही ये फैसला कर लिया। उसकी माँ उससे कहती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो और तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी इजाज़त के बगैर ये रुखसती नहीं कर सकते। अफान उन्हें कहता है कि देखते हैं कि कौन रुखसती करता है। अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है, उनसे बात करता है, करने की कोशिश करता है। वो पहले से ही शहरियार के साथ वहाँ पर बैठी होती है, वो शहरियार से बात कर रही होती है। अफान जब वहाँ जाता है तो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर शहरियार उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर अमल के बारे में कोई बात करने आए हो तो तुम्हारी मेहरबानी है यहाँ पर उसका नाम भी मत लेना। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता और ना ही मम्मी उसका नाम सुनना चाहती है। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अफान उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी ना क्या करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामले में बोलने की। उसकी माँ से कहती है अच्छा ठीक है, बड़े भाई से ज़रा बदतमीजी से बात मत किया करो, वो तुम्हारा भाई या दुश्मन नहीं है जिसके साथ तुम इस तरह से बात करते हो। वो अफान से कहती है कि तुम्हें फुर्सत मिली है यहाँ पर आने की, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जान छोड़ दी है जो तुम यहाँ पर आ गए हो। अब तुम्हें ज़रा भी होश है कि ऑफिस में कितना काम होता है जहाँ तुम शहरियार अकेला संभालता है ये सारा काम, और तुम लोग अपनी बीवी के आगे पीछे फिरते रहते हो सारा दिन, तुम्हें ज़रा भी फिक्र है या नहीं किसी काम की। अफान उनसे कहता है कि मैं रोज़ ही तो आता हूँ, आज ही मैंने छुट्टी की और आज ही आप लोग इतना बेला मचा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे खैर छोड़े इन सब बातों को, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि बताओ क्या बात करनी है अब तुमने, कोई कसर तो छोड़ी नहीं है तुमने, हर बार तो अपनी मर्जी करते हो, अब पता नहीं क्या नया ड्रामा लेकर आ गए हो। अफान उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरी रुखसती करवाएं। उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारी तलाक की प्लानिंग कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी रुखसती करवाऊँ। मेरे जीते जी ये रुखसती कभी भी नहीं होगी, मैं ये कभी नहीं कर सकती। जिस पर अफान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं ये रुखसती कर कर ही रहूँगा, और अगर मैं आपने रोकने की कोशिश की तो फिर मैं, आपको पता है कि मैं आपके रोकने से कभी भी नहीं रुका। आप मेरी बीवी और एनी मेरी बीवी है, और मेरा आपको पता है कि मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। आप फिर जानबूझकर बार बार एक ही बात करती हैं कि मैं उसको तलाक दे दूँ। एनी की माँ से कहती है कि एनी की सास से कहती है कि जो कुछ मर्जी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैं उस लड़की को कभी भी कबूल नहीं कर सकती। तुम उसे तलाक दो और जान छुड़वाओ। तुमने देखा नहीं उन दोनों बहनों ने कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग करके हम लोग को इतना बदनाम किया। अभी हम लोग को इतनी बड़ी खुशी देकर वो खुशी उन लोगों से छीन ली। तुम क्या चाहते हो कि मजीद वो लोग क्या करेंगे जब तुम फिर उसको तलाक दोगे। अफान उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को तो हकीकत का नहीं पता, लेकिन मुझे हकीकत का पता है कि उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं। और शहरियार तो से अंधा हो चुका है दूसरों की मोहब्बत में। उसे तो यही लगेगा कि अमर भाभी ही झूठी है और हम सब झूठे हैं, लेकिन मैं किसी को सफाइयाँ देना मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल मैं जो बात करने आया था, आप मुझे उसका बताएं कि आप हमारी रुखसती करवाएंगे या नहीं। अफान की माँ से कहती है
कि मैं ये रुखसती अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। अफान उनसे कहता है ठीक है, फिर आप मुझसे बाद में कोई गिला शिकवा ना करना कि मैंने आपको बताया नहीं और अकेले ही ये फैसला कर लिया। उसकी माँ उसे कहती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो और तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी इजाजत के बगैर ये रुखसती नहीं कर सकते। अफान उन्हें कहता है कि देखते हैं कि कौन रुखसती करता है। अफान अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है, उनसे बात करता है, करने की कोशिश करता है। वो पहले से ही शहरयार के साथ वहाँ पर बैठी होती है और शहरयार से बात कर रही होती है। अफान जब वहाँ जाता है तो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर शहरयार उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर अमल के बारे में कोई बात करने आए हो तो तुम्हारी मेहरबानी है यहाँ पर उसका नाम भी मत लेना। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता और ना ही मम्मी उसका नाम सुनना चाहती है। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अफान उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी ना क्या करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामले में बोलने की। उसकी माँ से कहती है अच्छा ठीक है, बड़े भाई से ज़रा बदतमीजी से बात मत किया करो, वो तुम्हारा भाई या दुश्मन नहीं है जिसके साथ तुम इस तरह से बात करते हो। वो अफान से कहती है कि तुम्हें फुर्सत मिली है यहाँ पर आने की, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जान छोड़ दी है जो तुम यहाँ पर आ गए हो। अब तुम्हें ज़रा भी होश है कि ऑफिस में कितना काम होता है जो तुम शहरियार अकेला संभालता है ये सारा काम, और तुम लोग अपनी बीवी के आगे पीछे फिरते रहते हो सारा दिन, तुम्हें ज़रा भी फिक्र है या नहीं किसी काम की। अफान उनसे कहता है कि मैं रोज़ ही तो आता हूँ, आज ही मैंने छुट्टी की और आज ही आप लोग इतना बेला मचा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे खैर छोड़े इन सब बातों को, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि बताओ क्या बात करनी है। अब तुमने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है, तुमने हर बार तो अपनी मर्जी करते हो, अब पता नहीं क्या नया ड्रामा लेकर आ गए हो। अफान उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरी रुखसती करवाएं। उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारी तलाक की प्लानिंग कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी रुखसती करवाऊँ। मेरे जीते जी ये रुखसती कभी भी नहीं होगी, मैं ये कभी नहीं कर सकती। जिस पर अफान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं ये रुखसती कर कर ही रहूँगा, और अगर मैं आपने रोकने की कोशिश की तो फिर मैं आपको पता है कि मैं आपके रोकने से कभी भी नहीं रुका। आप मेरी बीवी और एनी मेरी बीवी है और मेरा आपको पता है कि मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। आप फिर जानबूझकर बार बार एक ही बात करती हैं कि मैं उसको तलाक दे दूँ। एनी की माँ से कहती है कि एनी की सास से कहती है कि जो कुछ मर्जी कर लो लेकिन मैं तुम्हारी तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैं उस लड़की को कभी भी कबूल नहीं कर सकती, तुम उसे तलाक दो और जान छुड़वाओ। तुमने देखा नहीं उन दोनों बहनों ने कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग करके हम लोग कितना बदनाम किया, अभी उन लोग को इतनी बड़ी खुशी देकर वो खुशी उन लोगों से छीन ली। तुम क्या चाहते हो कि मजीद वो लोग क्या करेंगी जो तुम फिर उसको तलाक दोगे। अफान उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को तो हकीकत का नहीं पता, लेकिन मुझे हकीकत का पता है कि उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं। और शहरयार तो से अंधा हो चुका है दूसरों की मोहब्बत में। उसे तो यही लगेगा कि अमल भाभी ही झूठी है और हम सब झूठे हैं, लेकिन मैं किसी को सफाइयाँ देना मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल मैं जो बात करने आया था आप मुझे उसका बताएं कि आप हमारी रुखसती करवाएंगे या नहीं। अफान की माँ से कहती है कि मैं ये रुखसती अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। अफान उनसे कहता है ठीक है, फिर आप मुझसे बाद में कोई गिला शिकवा ना करना कि मैंने आपको बताया नहीं और अकेले ही ये फैसला कर लिया। उसकी माँ उसे कहती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो और तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी इजाजत के बगैर ये रुखसती नहीं कर सकते। अफान उन्हें कहता है कि देखते हैं कि कौन रुखसती करता है। अफान अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है, उनसे बात करता है, करने की कोशिश करता है। वो पहले से ही शहरयार के साथ वहाँ पर बैठी होती है और शहरयार से बात कर रही होती है। अफान जब वहाँ जाता है तो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर शहरयार उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर अमल के बारे में कोई बात करने आए हो तो तुम्हारी मेहरबानी है यहाँ पर उसका नाम भी मत लेना। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता और ना ही मम्मी उसका नाम सुनना चाहती है। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अफान उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी ना क्या करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामले में बोलने की। उसकी माँ से कहती है अच्छा ठीक है, बड़े भाई से ज़रा बदतमीजी से बात मत किया करो, वो तुम्हारा भाई या दुश्मन नहीं है जिसके साथ तुम इस तरह से बात करते हो। वो अफान से कहती है कि तुम्हें फुर्सत मिली है यहाँ पर आने की, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जान छोड़ दी है जो तुम यहाँ पर आ गए हो। अब तुम्हें ज़रा भी होश है कि ऑफिस में कितना काम होता है जो तुम शहरयार अकेला संभालता है ये सारा काम, और तुम लोग अपनी बीवी के आगे पीछे फिरते रहते हो सारा दिन, तुम्हें ज़रा भी फिक्र है या नहीं किसी काम की। अफान उनसे कहता है कि मैं रोज़ ही तो आता हूँ, आज ही मैंने छुट्टी की और आज ही आप लोग इतना बेला मचा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे खैर छोड़े इन सब बातों को, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि बताओ क्या बात करनी है। अब तुमने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है, तुमने हर बार तो अपनी मर्जी करते हो, अब पता नहीं क्या नया ड्रामा लेकर आ गए हो। अफान उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरी रुखसती करवाएं। उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारी तलाक की प्लानिंग कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी रुखसती करवाऊँ। मेरे जीते जी ये रुखसती कभी भी नहीं होगी, मैं ये कभी नहीं कर सकती। जिस पर अफान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं ये रुखसती कर कर ही रहूँगा, और अगर मैं आपने
रोकने की कोशिश की तो फिर मैं आपको पता है कि मैं आपके रोकने से कभी भी नहीं रुका। आप मेरी बीवी और एनी मेरी बीवी है और मेरा आपको पता है कि मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। आप फिर जानबूझकर बार बार एक ही बात करती हैं कि मैं उसको तलाक दे दूँ। एनी की माँ से कहती है कि एनी की सास से कहती है कि जो कुछ मर्जी कर लो लेकिन मैं तुम्हारी तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैं उस लड़की को कभी भी कबूल नहीं कर सकती। तुम उसे तलाक दो और जान छुड़वाओ। तुमने देखा नहीं उन दोनों बहनों ने कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग करके हम लोग को इतना बदनाम किया। अभी हम लोग को इतनी बड़ी खुशी देकर वो खुशी उन लोगों से छीन ली। तुम क्या चाहते हो कि मजीद वो लोग क्या करेंगे जो तुम फिर उसको तलाक दोगे। अफान उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को तो हकीकत का नहीं पता लेकिन मुझे हकीकत का पता है कि उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं। और शहरियार तो से अंधा हो चुका है दूसरों की मोहब्बत में। उसे तो यही लगेगा कि अमर भाभी ही झूठी है और हम सब झूठे हैं। लेकिन मैं किसी को सफाइयाँ देना मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल मैं जो बात करने आया था आप मुझे उसका बताएं कि आप हमारी रुखसती करवाएंगे या नहीं। अफान की माँ से कहती है कि मैं ये रुखसती अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। अफान उनसे कहता है ठीक है फिर आप मुझसे बाद में कोई गिला शिकवा ना करना कि मैंने आपको बताया नहीं और अकेले ही ये फैसला कर लिया। उसकी माँ उसे कहती है अपनी जुबान संभाल कर बात करो और तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी इजाजत के बगैर ये रुखसती नहीं कर सकते। फानू ने कहता है कि देखते हैं कि कौन रुखसती करता है। अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उन्हें बताता है उनसे बात करता है करने की कोशिश करता है। वो पहले से ही शहरियार के साथ वहाँ पर बैठी होती है। वो शहरियार से बात कर रही होती है। अफान जब वहाँ जाता है तो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर शहरियार उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर अमल के बारे में कोई बात करने आए हो तो तुम्हारी मेहरबानी है यहाँ पर उसका नाम भी मत लेना। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता और ना ही मम्मी उसका नाम सुनना चाहती है। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अफान उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी ना क्या करो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मामले में बोलने की। उसकी माँ से कहती है अच्छा ठीक है बड़े भाई से ज़रा बदतमीजी से बात मत किया करो। वो तुम्हारा भाई या दुश्मन नहीं है जिसके साथ तुम इस तरह से बात करते हो। वो अफान से कहती है कि तुम्हें फुर्सत मिली है यहाँ पर आने की। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जान छोड़ दी है जो तुम यहाँ पर आ गए हो। अब तुम्हें ज़रा भी होश है कि ऑफिस में कितना काम होता है जहाँ तुम शहरियार अकेला संभालता है ये सारा काम और तुम लोग अपनी बीवी के आगे पीछे फिरते रहते हो सारा दिन। तुम्हें ज़रा भी फिक्र है या नहीं किसी काम की। अफान उनसे कहता है कि मैं रोज़ ही तो आता हूँ। आज ही मैंने छुट्टी की और आज ही आप लोग इतना बेला मचा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे खैर छोड़े इन सब बातों को मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि बताओ क्या बात करनी है। अब तुमने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। तुमने हर बार तो अपनी मर्जी करते हो। अब पता नहीं क्या नया ड्रामा लेकर आ गए हो। अफान उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरी रुखसती करवाएं। उसकी माँ कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है। मैं यहाँ तुम्हारी तलाक की प्लानिंग कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी रुखसती करवाऊँ। मेरे जीते जी ये रुखसती कभी भी नहीं होगी। मैं ये कभी नहीं कर सकती। जिस पर अफान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं ये रुखसती कर कर ही रहूँगा और अगर मैं आपने रोकने की कोशिश की तो फिर मैं आपको पता है कि मैं आपके रोकने से कभी भी नहीं रुका। आप मेरी बीवी और एनी मेरी बीवी है और मेरा आपको पता है कि मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। आप फिर जानबूझकर बार बार एक ही बात करती हैं कि मैं उसको तलाक दे दूँ। एनी की माँ से कहती है कि एनी की सास से कहती है कि जो कुछ मर्जी कर लो लेकिन मैं तुम्हारी तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैं उस लड़की को कभी भी कबूल